एक्सरसाइज 13.3। इस एक्सरसाइज में हमें एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, शेप चेंज करनी है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब भी सॉलिड कन्वर्ट होता है दूसरे सॉलिड में तो उसका वॉल्यूम इंटैक्ट रहता है। यही चीज़ हमें ध्यान रखते हुए सभी क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट। एक मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर किस शेप में चेंज किया जा रहा है, इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर में इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ऐसा करते हुए जो सिलेंडर है उसकी क्या हाइट होगी ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम इंटैक्ट रहेगा, ये हमें सीखना था, तो यही हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्योंकि इक्वल रहेगा किसके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो पुट कर दें, जो बच जाएगी वो हम फाइंड कर लेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 इंटू आर क्यूब। आर कितना है 4.2, 4.2 का क्यूब, ये इक्वल होगा आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू एच के। तो यहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और बाई में 3, और ये जो 6 और 6 हैं ये भी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 4.2 कितने टाइम्स में चला जाएगा, 0.7 टाइम्स में। 6 से ये भी 0.7 टाइम्स में, और 3 से 1 और 4 1.4 टाइम्स में। तो 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 4 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा 5.6, और 0.7 इंटू 0.7 0.49। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी है इस सिलेंडर की, 2.74 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर। 3 रेडियाई वाले स्फेयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया जा रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। हमें उस स्फेयर का रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तीनों का वॉल्यूम ऐड करके हम इसको इक्वल कर लेंगे जो नया सॉलिड स्फेयर फॉर्म हो रहा है। तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है किसका, स्फेयर का। आर की वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग है, ऐड कर लेंगे तो पूरा हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा कि भाई कितना वॉल्यूम मिल के नया वाला स्फेयर फॉर्म होगा। तो ये तीनों वॉल्यूम हो गया, ये ऐड होके नया स्फेयर बन रहा है। इसका रेडियस पता करना है तो इसकी जगह आर रख देंगे क्योंकि ये अभी अननोन है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 4/3 पाई सभी में से कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ये इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब के। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 क्यूब हो जाएगा 216, 8 क्यूब हो जाएगा 512 और 10 का क्यूब 1000। ये इक्वल है आर क्यूब के। ये तीनों ऐड होके दे देंगे 1728। ये आर क्यूब के इक्वल है। आर क्यूब का क्यूब रूट अगर कर दें, बोथ साइड क्यूब रूट कर दें तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब 1728 जो है ये 12 का क्यूब होता है, तो आर की वैल्यू हो गई 12। तो जो नया स्फेयर मिला उसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है जिसका डायमीटर है 7 मीटर, और इसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको फैला दिया जाता है एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसकी लेंथ है 22, ब्रेड्थ है 14 और इसकी कुछ अपनी हाइट है। हमें वही हाइट फाइंड करनी है कि भाई आखिर इसकी जो हाइट है वो कितनी है।
तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जो वॉल्यूम होगा इस मिट्टी का वही वॉल्यूम यहाँ यूज़ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम इक्वल कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि ये क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है, प्लेटफॉर्म की शेप जो है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आर है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच है 20, ये इक्वल हो जाएगा 22 इंटू 14 और इसकी जो हाइट है यानी एच। तो यहाँ से हमें एच मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, ये इक्वल है 22 इंटू 14 इंटू एच के। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5/2 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। फोर्थ क्वेश्चन है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर और 14 मीटर गहराई से खोदा जाता है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। जो मिट्टी इसमें से निकलती है उसको इसी कुएं के चारों ओर फैला दिया जाता है, जिसका सर्कुलर रिंग शेप में, और इसकी विड्थ कितनी है, तो इसकी विड्थ होती है 4 मीटर, मतलब ये जो चौड़ाई है ये है 4 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हमें ये पता करना है कि आखिर कितना इस एम्बैंकमेंट की, जो इसके चारों ओर बनाया जा रहा है, इसकी हाइट कितनी है। तो देखिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, जितना मिट्टी बाहर निकली है वही मिट्टी क्योंकि फैलाई जा रही है तो उसको इस सिलेंडर, मतलब वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही फैल रही है, तो उससे इक्वेट करेंगे। कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ वेल, मिट्टी जो निकाली जा रही है कुएं की, वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 14। इतनी मिट्टी निकल रही है और ये फैलाई जा रही है, तो ये कुछ इस शेप में फैलाई जा रही है। भाई एक सिलेंडर ये बीच में ये हॉलो है, खाली है क्योंकि यहीं से मिट्टी निकाली गई है, और इसको यहाँ फैलाया जा रहा है, तो ये यहाँ भरा हुआ है। तो यहाँ और जो इन दोनों के बीच का जो ये चौड़ाई है ये कितनी है 4 मीटर है। तो क्या करेंगे, जो ये बाहर वाला सिलेंडर है जो फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम निकाल के उसमें से ये हॉलो का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आर देखिए कितना हो जाएगा, 3/2 + 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू एच। ये एच कितना है नहीं मालूम, यही एच हमें फाइंड करना है, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब इस वाले का, अंदर वाले का आर कितना है 3/2 का स्क्वायर, और कितने हाइट तक, तो इसकी भी हाइट हमें नहीं मालूम। ये माइनस करके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल जो कि बाहर निकाला गया है डग आउट करके। पाई कॉमन ले लें और इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। पाई कॉमन लेने के बाद तो ये हो जाएगा 3 + 8 यानी 11/2 का स्क्वायर इंटू एच माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। एच को भी क्यों ना कॉमन ही लिख दें, तो एच भी बाहर ही रह जाएगा। ये हो जाएगा पाई इंटू एच और अंदर हो जाएगा 121/4 माइनस 9/4, और इधर वेट कर रहा है LHS में पाई इंटू 9/4 इंटू 14। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा पहले तो, और इसको ब्रैकेट में 121 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 112/4, बाहर h है, इधर है 9/4 इंटू 14। 4 से देखिए ये 4 चला जाएगा, 9 इंटू 14 और इधर से आ जाएगा 1112, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो h मिल जाएगा। अब 14 से 1112 कितनी टाइम्स में जाता है, तो 14 8 जब 112 और ये हो जाएगा 9/8। तो जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट कितनी हो गई 9/8 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream.
एक कंटेनर जो कि सिलेंडर की शेप में है, जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम को एक किस में फिल करा जाना है, तो कोन की शेप में फिल करा जाना है, जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसके टॉप पे हेमिस्फेरिकल शेप भी है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। हमें पता करना है कि ऐसे कितने कोन्स, इस पूरे कंटेनर की मदद से कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं। तो देखिए, कंटेनर में जो आइसक्रीम है वो निकाल के कोन में फिल किया जा रहा है, तो वॉल्यूम इसका पूरे कंटेनर का कोन के वॉल्यूम के इक्वल कर लेंगे। कितने कोन्स फिल होंगे वो n मान के उसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 6 क्योंकि भाई डायमीटर 12 है और h है 15। ये इक्वल करना है n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर, क्योंकि भाई जो आइसक्रीम फिल की जा रही है वो कोन और हेमिस्फेयर की शेप में है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है 3 भाई क्योंकि डायमीटर 6 है, इंटू h 12 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर कितना है इसका भी आर 3 है, तो 3 का क्यूब। अब देखिए, इसमें से पाई कॉमन ले लें इधर RHS में, तो पाई कॉमन ले लेंगे और साथ में 3 भी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब। तो ये पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, LHS और RHS में पाई कट कर देते हैं और इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो 6 स्क्वायर इंटू 15 इंटू 3 यानी 45 इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 12 108 प्लस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 यानी 54। 108 प्लस 54 और साथ में यहाँ पे n भी है। अब ये n इंटू 108 प्लस 54 यानी कि 162 इक्वल है 6 स्क्वायर यानी 36 इंटू 45 के इक्वल। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 इंटू 45 बाई 162। अब 18 के टेबल से चलें तो 18 2 जा 36 और 18 9 जा 162 और 9 से 45 चला जाएगा 5 टाइम्स में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5 यानी 10। मतलब 10 आइसक्रीम के कोन्स फिल किए जा सकते हैं। 6th क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सिल्वर कॉइन्स पिघलाए जाएं जिनका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो और थिकनेस 2 mm हो, उनको मिलाकर एक क्यूबॉइड बन जाए जिसका जो डायमेंशंस है वो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का हो। तो देखिए, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स को पिघला रहे हैं और पिघला करके एक क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है, तो जो भी सिल्वर इस कॉइन में यूज़ हुआ है एक कॉइन में, और इसी प्रकार के जितने भी कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है उनमें उन्हीं को मिला करके क्यूबॉइड बन रहा है। तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो n हैं और इन n नंबर के कॉइन्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, तो उसी को इक्वेट कर देंगे। एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और उसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल जो भी हम मेल्ट कर रहे हैं उनका वॉल्यूम मिल जाएगा, और इसको इक्वेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से यानी L इंटू बी इंटू एच से। तो जो यहाँ हमने n को एज्यूम किया है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखिए, n को इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारे पास हैं। अब जैसे कि रेडियस है जो इस सिल्वर कॉइन का वो कितना हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 1.75 है तो रेडियस हो जाएगा 1.75/2, हाइट हो जाएगी 2 mm। अब देखिए 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर,
तो 1 mm कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 mm कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, यानी 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट। लेंथ है 5.5 क्यूबॉइड की, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 3.5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 0.2। अब देखिए 0.2 का पॉइंट हटा दें, डेसिमल नीचे 10 दे देगा। 5.5 का पॉइंट हटाएं तो यहाँ 10 आ जाएगा, इंटू 10 इंटू 3.5 का भी पॉइंट हटा लेते हैं तो ये 10 मिल जाएगा। 10 से ये 10 चला जाएगा, 10 से ये 10 चला जाएगा, 2 से ये 2 चला जाएगा और 2 से ये 11 टाइम्स में चला जाएगा। ये हो जाएगा n इंटू 11/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इक्वल्स टू 55 इंटू 35। इन पॉइंट्स को अगर हटा दें तो नीचे आ जाएगा 100 और फिर देखिए 7 से उड़ा देते हैं 175 को, तो ये चला जाएगा 25 टाइम्स में। 25 से 100 चला जाएगा 4 टाइम्स में। 11 से ये 55 RHS वाला चला जाएगा 5 टाइम्स में। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा n इंटू 1/4 इंटू 175/100 इक्वल्स टू 5 इंटू 35। तो 5 इंटू 35 हो जाएगा 175, तो ये पूरा इस 175 को उड़ा देगा। n/400 हो जाएगा इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 400। मतलब 400 सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके पिघला करके इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाया जा सकता है। 7th क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई with radius of base 18 सेंटीमीटर is filled with sand। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी जो हाइट है वो 32 मीटर है, उसके बेस का रेडियस 18 सेंटीमीटर है, ये सैंड से भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसको खाली किया जाता है ग्राउंड पे, एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फाउंड, और कोनिकल शेप में इसको बनाया जाता है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना है, एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हीप, और फिर इस हीप का स्लेंट हाइट यानी कि L फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जो भी सैंड का वॉल्यूम इसमें है उसी वॉल्यूम का इस्तेमाल करके कोनिकल हीप बनाया जा रहा है। तो हम इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से इक्वेट कर देंगे, तो कोनिकल हीप का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 1/3 पाई r²h। h की वैल्यू है 24। इसको हमने इक्वेट किससे करना है, तो क्योंकि जो इसमें सैंड यूज़ हो रहा है वो सिलेंड्रिकल बकेट के वॉल्यूम का इस्तेमाल हो रहा है। सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होगा सिलेंड्रिकल शेप का, पाई r²h। r की वैल्यू 18, तो 18 इंटू 18 और हाइट 32। इसको सॉल्व कर लें, हमें मिल जाएगा r, क्योंकि r जो है यानी कि कोन का रेडियस ये अननोन है। तो देखिए पाई से पाई चला जाएगा और 3 से 24 चला जाएगा 8 टाइम्स में, 8 से 32 चला जाएगा 4 टाइम्स में, तो 18 इंटू 18 इंटू 4 हो जाएगा r²। r का दोनों साइड इसमें स्क्वायर रूट कर लेंगे तो r मिल जाएगा। रूट जब इस पे आएगा तो 18 का पेयर फॉर्म हो रहा है तो 18 बाहर आ जाएगा, और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 36। रेडियस हमें मिल चुका है, हाइट हमें गिवन है कोनिकल शेप की। लेंथ स्लेंट हाइट कैसे निकलेगी, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। r कितना है 36, 36 का स्क्वायर प्लस हाइट 24, 24 का स्क्वायर। दोनों में देखिए 36 और 24 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को लिखेंगे 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर, प्लस 24 को लिखेंगे 12 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है 12 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। रूट के अंदर ही दोनों में से हम 12 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा √12 स्क्वायर, और ये जुड़ जाएगा ब्रैकेट में 9 + 4 यानी कि 13। तो 12 स्क्वायर है क्योंकि रूट में, तो 12 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √13।
तो 12√13 आ गई स्लेंट हाइट की वैल्यू। तो हमारा आंसर हो गया रेडियस की जगह 36 और स्लेंट हाइट 12√13 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल जो कि 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है, उसमें से जो वाटर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये कैनाल 30 मिनट में कितना एरिया सिंचाई कर देगी अगर उस एरिया में जो पानी है वो 8 सेंटीमीटर तक लगा होना चाहिए, मतलब पानी को 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होल्ड कराना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम जो कि इस कैनाल के थ्रू अगले 30 मिनट में निकल पाता है। तो कैनाल किस शेप में है, गहराई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो स्पीड को हम बनाएंगे लेंथ। 30 मिनट्स में कितना लेंथ तक पानी जा पाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर अगले एरिया में जाएगा उसको इरिगेट करने। तो देखिए 10 किलोमीटर पर आवर को अगर हम समझें, 10 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग 10 इंटू 1000 मीटर अपॉन में 60 मिनट्स, मीटर पर मिनट में चेंज कर लिया इसको। और क्योंकि 30 मिनट्स तक, नेक्स्ट 30 मिनट्स तक हमें देखना है, तो अगले 30 मिनट्स में कितना लेंथ ऑफ वाटर इससे फ्लो कर पाएगा। तो 30 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 से ये हो जाएगा 5, यानी और मिनट से मिनट भी उड़ जाएगा, यानी 5000 मीटर तक पानी जो है इसमें आ पाएगा इस कैनाल में। और 5000 मीटर लेंथ तक अगर पानी आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इस कैनाल में आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। L हमने फाइंड किया 5000, ब्रेथ है 6, हाइट है 1.5, ये हो जाएगा 6 इंटू 1.5 9 इंटू 5000, यानी 45,000 मीटर क्यूब। मतलब इतना पानी अगले 30 मिनट में जिसकी बात हो रही है ये खेत में चला जाएगा, जिस भी एरिया में डाला जा रहा है उसमें चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो ग्राउंड में चाहिए 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, और ग्राउंड में स्टैंडिंग वाटर की वजह से वहाँ पे भी कौन सी शेप फॉर्म हो जाएगी भाई, ग्राउंड कुछ इस प्रकार होगा लेंथ और ब्रेड्थ के साथ, और हम वहाँ पे हाइट में वाटर को स्टैंड करा रहे हैं तो वाटर स्टैंड होगा तो कुछ इस प्रकार फिगर बन जाएगी। तो ये भी क्यूबॉइड शेप हो गया। तो क्यूबॉइड शेप का मतलब L इंटू बी इंटू एच, इसमें पानी जो है वो इरिगेट कर रहा है, और कितना, तो इक्वल है 45,000। हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये है मीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर का मीनिंग हो गया 0.08 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। और ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है 45,000 मीटर क्यूब, ये इस एरिया में सिंचाई के लिए फैलाया जा रहा है। तो यहाँ से 0.08 मीटर को उधर भेज देंगे डिवाइड में, हमें पता चल जाएगा कि आखिर कितना एरिया इसका सिंचाई हो पा रहा है। तो पॉइंट हटाएंगे, 00 ऊपर चला जाएगा, 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, और फिर 8 6 जा 48, बचा 2 और 0, 8 2 जा 16, बचा 4 और 0, 8 5 जा 40 और 00, यानी इतने मीटर स्क्वायर एरिया इरिगेट हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। एक फार्मर क्या कर रहा है, एक कैनाल से एक पाइप कनेक्ट कर दे रहा है अपने फील्ड में, जिसमें उसने एक सिलेंड्रिकल टैंक रखा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ कैनाल है, यहाँ से पाइप कनेक्ट हो रहा है, और ये पाइप कहाँ जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में लग जा रहा है, विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। और जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है इसका डायमीटर है 10 मीटर, इसकी गहराई है 2 मीटर। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जो पानी है वो इस पाइप के थ्रू 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रहा है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा होते हुए जो ये टैंक है वो कितनी देर में भर जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कि ये जो पाइप कनेक्ट किया गया है सिलेंड्रिकल टैंक और कैनाल के बीच, इसमें से प्रति मिनट कितना पानी होके गुजरेगा। तो देखिए, क्योंकि इससे जो रेट ऑफ वाटर है वो 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो इस 3 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं 3 मीटर पर मिनट में। तो 3 किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करेंगे, 3 इंटू 1000 हो जाएगा मीटर और बाई 60 हो जाएगा पर मिनट। तो 3 ये हो गया 3000 बाई 60, 0 से 0 चला जाएगा और 3 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 50, यानी 50 मीटर पर मिनट इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है। तो 50 मीटर को हम एज्यूम कर लेंगे इस पाइप की लेंथ। तो क्यों लेंथ एज्यूम कर लेंगे, और ये जो पाइप है ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंड्रिकल शेप में तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं अब इसका, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फ्लो फ्रॉम दिस पाइप इन 1 मिनट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू बाद में डालेंगे। आर कितना है इसका, तो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। 0.1 का करेंगे स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट हमने ले ली 50 मीटर पर मिनट को ले लिया हमने हाइट, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.01 इंटू 50, 0.5 पाई मीटर क्यूब। मतलब इस पाइप से इतना पानी पर मिनट बह रहा है। अब हमसे पूछा क्या था, टाइम पूछा था कि भाई कितनी देर में टैंक भर जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं कि आखिर इस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, तो टैंक भी सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा 50 पाई मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल कोन का पर मिनट। इसमें से जो पानी आ रहा है पाइप के थ्रू वो 0.5 पाई मीटर क्यूब आ रहा है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू फिल दिस टैंक विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि 50 पाई भरना है और भरा जा रहा है 0.5 पाई मीटर क्यूब पर मिनट से, तो जो ये पर मिनट है ये ऊपर चला जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, 5 से 500 चला जाएगा 100 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 100 मिनट। तो इसका आंसर आ गया 100। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 13.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 13.4 के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।